वो लड्डू जो आप बनवा रहे थे कहाँ चले गए? भाई लड्डू गाड़ी में रखे अपने घर जाके खाएंगे, खाएंगे जरूर, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि शायद हमारे नेताओं को सद्बुद्धि आ जाए और चुनाव का बहिष्कार कर दें। पर कब तक हम हारेंगे? ऐसे तो हारते रहेंगे। तो राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं इस पर, प्रियंका गांधी कुछ कह रही है, कुछ कांग्रेस आला कमान क्या सोच रहा है ईवीएम को लेकर? कोई स्टैंड रुक कर साफ आला करेगा? कमान को इस कार्यकर्ता की बात पर आना पड़ेगा। कांग्रेस दफ्तर की एक अलग तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के प्ले कार्ड्स आप देख रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईवीएम को बैन करो। ये कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर ईवीएम को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ जगदीश जी मौजूद हैं और टाइम्स नाउ नवभारत से सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, मैं सुबह देख रहा था आप जब बात कर रहे थे टाइम्स नाउ नवभारत से, आपने कहा था कि मिठाई जो बन रही है वो सबसे पहले बीजेपी के दफ्तर जाएगी, लेकिन अब आप ये प्ले कार्ड्स लेकर खड़े हैं, ये क्या वजह है? भाई वजह एक ही है, पूरा देश, मीडिया, सोशल मीडिया, किसान, महिला, मजदूर, हर आदमी कह रहा था कि राहुल गांधी जीत रहे, कांग्रेस जीत रही है। हमने जश्न मनाया, हम जीत भी रहे थे, हमने पेपर भी अच्छा दिया था, पर इन्होंने लीक कर दिया। और मशीन, मैं आपको बोलता हूँ 200 आदमी एक तरफ खड़े कर दो और जेसीबी एक तरफ खड़े कर दो, भिड़ा दो, कौन जीतेगा? मशीन जीतेगी। कहीं ना कहीं अब हम सब नेताओं का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, खड़गे साहब का और जितने भी विपक्ष में नेता हैं, या तो जेल जाने की तैयारी करो या फिर चुनाव का बहिष्कार करो, चुनाव आयुक्त को घेर लो। हमें भारत बचाना है और भारत बचाने के लिए अब चुनाव का बहिष्कार एक रास्ता, बाकी कोई दूसरा। लेकिन जगदीश जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आप 2024 के लिए भी सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे तो आप शायद अपनी खामियों को नहीं देखेंगे, आप सीधे मशीनरीज को या चुनाव आयोग को ब्लेम करेंगे। मतलब आप 24 के लिए आप सीधे पहले ही सरेंडर कर दे रहे हैं। मैं हमेशा ही बड़ी बात करता हूँ, अब तो राहुल गांधी जी को राजीव गांधी, इंदिरा की तरह खड़ा होना पड़ेगा, सबको साथ लेकर। पूरा भारत आज उनके साथ है। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से चुनाव का बहिष्कार एक रास्ता। पिछली बार आप छत्तीसगढ़ जीते, कुछ नहीं कहा, मध्य प्रदेश जीते तब कुछ नहीं कहा, जब आप चुनाव जीते तब ईवीएम पर कोई क्वेश्चन नहीं होता, हार जाते हैं तो ईवीएम दोषी है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा था जब हम जीत जाएंगे, सत्ता में आएंगे, सबसे पहले ईवीएम को बैन करेंगे और जितनी संस्थाएं इन्होंने भारत सरकार की ने बेच दी है वो सब भारत को वापिस देंगे। हमारा नेता सच बोलता, झूठ नहीं। वो लड्डू जो आप बनवा रहे थे कहाँ चले गए? भाई लड्डू गाड़ी में रखे अपने घर जाके खाएंगे, खाएंगे जरूर, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि शायद हमारे नेताओं को सद्बुद्धि आ जाए और चुनाव का बहिष्कार कर दें। आपके लिए भी लड्डू हैं, घर नहीं ले जाएंगे, खाओ। कांग्रेस पार्टी हमेशा जीत में भी हार में भी खड़ी रहती है, अपने देश के साथ खड़ी है, हम खड़े रहेंगे, पर कब तक हम हारेंगे? ऐसे तो हारते रहेंगे। तो राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं इस पर, प्रियंका गांधी कुछ कह रही है, कुछ कांग्रेस आला कमान क्या सोच रहा है ईवीएम को लेकर? कोई स्टैंड रुक कर साफ आला करेगा? कमान को इस कार्यकर्ता की बात पर आना पड़ेगा, जब ही देश और कांग्रेस बचेगी, अन्यथा फिर यूं ही। राहुल गांधी क्या 20 चुनाव हार गए हैं? देश इतना मूर्ख है, जो आदमी किसान के साथ है, कुली के साथ है, घर घर जा रहा है, वो कैसे हार जाएगा?